ये वो समय है जिसके लिए आप पिछले कई साल से मेहनत कर रहे हैं। कुछ 2 साल से मेहनत कर रहे हैं, कुछ बच्चे 1 साल से मेहनत कर रहे हैं, कुछ बच्चे हो सकता है 3 साल से भी मेहनत कर रहे हो, पता नहीं। अब जो हमने सीखा उसे बताने का समय आए तो बहुत अच्छा मौका है। एक बार हमारा एग्जाम अच्छे से हो जाए, उसके बाद हम सब फ्री है। फेलियर बाद में देखेंगे, सक्सेस बाद में देखेंगे, रिग्रेट नहीं होना चाहिए। कैसे हैं मेरे फ्यूचर डॉक्टर्स? नीट का एग्जाम आ ही गया है। आई एम श्योर सबके मिक्स्ड इमोशंस होंगे। कुछ बच्चों को बहुत डर लग रहा होगा, बहुत एंग्शियस होंगे, कुछ को समझ ही नहीं आ रहा होगा क्या करे क्या पढ़े, कई आज बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर रहे होंगे। सबके मिक्स्ड इमोशंस होंगे। आप सब बच्चों के लिए मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज़ को समझना। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार बदलता है। रातों से जिसने लड़ाइयां लड़ी हैं, सूर्य बन के वही निकलता है। तो आपने जितनी मेहनत करी है, जितनी उम्मीदें आपकी टूटी थी, फिर बनी, कम आए मार्क्स, फिर बढ़े, जितना भी संघर्ष आपने किया वो पे ऑफ करने का समय आ गया। ये वो समय है जिसके लिए आप पिछले कई साल से मेहनत कर रहे हैं। कुछ 2 साल से मेहनत कर रहे हैं, कुछ बच्चे 1 साल से मेहनत कर रहे हैं, कुछ बच्चे हो सकता है 3 साल से भी मेहनत कर रहे हो, पता नहीं। आप जिस समय के लिए कब से लगे पड़े थे वो समय आ गया है। तो खुश होने की बात है, घबराने की बात नहीं है, क्योंकि ये वो समय है जब आप दुनिया बदल सकते हो। ये वो समय है जब आप अपना नाम, अपने पेरेंट्स का नाम, अपने घर वालों का नाम रोशन कर सकते हो। इसलिए ही तो पढ़ रहे थे, इसलिए ही तो इतनी मेहनत कर रहे थे, इसी दिन के लिए तो कर रहे थे। वो दिन आ गया, आने वाला है, तो घबराना नहीं है, मोटिवेटेड रहना है। अपनी मेहनत पे अगर भरोसा है ना, अपने संघर्ष पे अगर भरोसा है ना, तो तुम्हें खुश होना चाहिए कि इतनी मेहनत जो तुमने करी, उस इतना टैलेंट जो तुमने एक तरीके से मैं बोलूं एक्वायर करा, इतनी चीजें जो तुमने सीखी, बताने का समय आ गया है ना? आया कि नहीं आई बात समझ? कि अब जो हमने सीखा उसे बताने का समय आए तो बहुत अच्छा मौका है। एक बार हमारा एग्जाम अच्छे से हो जाए, उसके बाद हम सब फ्री है। फिर जैसा चाहते थे ना, जैसी दुनिया चाहते थे, जैसा लाइफ जीना चाह रहे थे, वैसे जिएंगे ना यार, क्या दिक्कत है? बस ये एग्जाम, एक एग्जाम जिसके लिए कब से मेहनत कर रहे थे ना, ये हमारा सक्सेसफुल हो जाए बस। और होगा, सबका सक्सेसफुल होगा वो एग्जाम, कोई दिक्कत नहीं। हम सब ने मेहनत करी, हम सबका सक्सेसफुल होगा। ये चीज आप समझिए। मैंने पहले भी आपको कहा था, मैं दोबारा आपको ये बात बोल रही हूँ, रिजल्ट क्या होगा मुझे नहीं पता, सक्सेसफुल एग्जाम जरूर होगा। ये बात अलग है। रिजल्ट के बारे में तो हम सोचते ही नहीं है, हमें सोचना भी नहीं है, वो पेपर देने के बाद सोचेंगे। हमारा एग्जाम सक्सेसफुल हो जाएगा अगर हमने जितना पढ़ा है, जितनी मेहनत करी है, बस वो हम लिख पाए, वो हम दिखा पाए, हम पूरे 3 घंटे अपने आप को इमोशनली संभाल पाए, तो सक्सेसफुल होगा, 100% सक्सेसफुल होगा। एग्जाम देने के बाद बस आपको एक चीज समझनी है, एग्जाम देने के दौरान भी ये समझना है, देने के बाद भी ये समझना है, चाहे कुछ हो जाए, मेरे दिल में, मेरे मन में रिग्रेट्स नहीं रहने चाहिए कि मैंने पढ़ा था, मैं नहीं कर पाया, ये नहीं रहना चाहिए। तो इसलिए जब हम एग्जाम दे रहे हों, हम इस बात को अच्छे से अपने आप को बोल कर जाएं कि हमें कोई रिग्रेट नहीं रखना लाइफ में। फेलियर बाद में देखेंगे, सक्सेस बाद में देखेंगे, रिग्रेट नहीं होना चाहिए, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। तो हमें रिग्रेट नहीं रखना, हमें इस बात को समझना है कि जो भी इस लाइफ में विनर्स बने हैं ना, जिन्होंने दुनिया बदली है, बेहतरीन काम किया है, लोग उनको जानते हैं, उन्होंने बहुत खूब नाम कमाया है, वो सब कभी ना कभी, किसी ना किसी मौके पे डिमोटिवेटेड हुए थे, कभी ना कभी, किसी ना किसी मौके पे उनका भी इमोशनल ब्रेकडाउन हुआ था, वो भी रोए थे, वो भी परेशान हुए थे, उन्होंने भी बहुत संघर्ष किया, उनके साथ भी बहुत सारे बैड डेज लाइफ के होंगे,
लेकिन एक चीज हमेशा अच्छी थी, दे केप्ट मूविंग, चलते रहे इस आशा के साथ कि आज मैं नहीं चला ना तो मुझे रिग्रेट होगा, आज मैंने नहीं किया ना मुझे रिग्रेट होगा, इस डर के साथ कि मुझे रिग्रेट ना हो, वो चलते रहे चलते रहे चलते रहे और आज वो सक्सेसफुल है। यही एटीट्यूड आपको रखना है। सब सक्सेसफुल बनेंगे, हमें बस चलना है। हमें कल एग्जामिनेशन हॉल में जाना है, बेहतरीन तरीके से अपना पेपर लिखना है, जितना पढ़ा जितना सब कुछ किया सबको लिख डालना है, कोई गलती नहीं करनी, अपने एंड से तो एटलीस्ट जान पूछ के तो नहीं, जो होगा उसके बाद ईश्वर के भरोसे बाद में देखेंगे, है ना। जितना संघर्ष किया वो सारी चीजों का एंड आने वाला है। बहुत खूबसूरत समय आपके लिए, इसमें परेशान नहीं होना, इसमें घबराना नहीं है, के लिए खुश होना है। यही समय तो हमें चाहिए था ना, इसका ही तो इंतजार था। कभी कभी क्या होता है ना लाइफ में, जिस चीज का हम बहुत टाइम से डेस्परेटली इंतजार कर रहे होते हैं ना, जब वो आता है ना पल, तब हम बैकआउट करने लगते हैं, ये नहीं करना, फिर रिग्रेट आ जाएगा, है ना। ये नहीं करना, बस इस बात का आप ध्यान रखिए, आप ही हैं वो हीरो, आप ही हैं वो हमारे फ्यूचर डॉक्टर जो अपना नाम टॉप मेडिकल कॉलेज में रजिस्टर कराएंगे। एग्जाम को बहुत अच्छे से करिएगा। ऑल द बेस्ट माय डियर स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट।